गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 20 देखेंगे। अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की टोटल ऑफ क्लास कंडक्ट की है वीडियो के माध्यम से। 19 क्लास कंडक्ट कर चुके हैं। टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो नंबर 20। बुक है आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चैप्टर 2 वेब सर्विस। हमने प्रीवियस चैप्टर बेसिक ऑफ इंटरनेट के बाद अब जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है हमने वेब सर्विस का। सेकंड चैप्टर की आपकी एक वीडियो बन चुकी है इलेक्ट्रॉनिक मेल टॉपिक की, तो आप पहले प्रीवियस वीडियो देखें और फिर आपके जो आज का टॉपिक है फील्ड एसोसिएटेड विद द ईमेल मैसेज। अब देखिए कुछ फील्ड है, ईमेल की कुछ फील्ड है जिससे जब हम ईमेल ओपन करेंगे, ईमेल जब हम गूगल पर ईमेल ओपन करेंगे और ईमेल डालेंगे email.com gmail.com डालेंगे तो ओपन होने के बाद क्रिएट ए न्यू पेज आएगा, क्रिएट ए न्यू ईमेल आएगा। तो उस टाइम हमें बनाने के बाद हमें सेंड कैसे करनी है। बनाना तो इजी है, लेकिन हम सेंड कैसे करेंगे, किस तरीके से सेंड करेंगे, क्या क्या टॉपिक होते हैं, क्या क्या उनके फील्ड होते हैं। बेसिकली 4 फील्ड होते हैं। बेसिकली ईमेल के कितने फील्ड होते हैं? 4 फील्ड। बहुत इजी होता है ईमेल को रनिंग करना, ईमेल को रनिंग करना बहुत इजी होता है। लेकिन एक फायदा और है बेनिफिट ईमेल से, यदि ईमेल को जनरेट करना, ईमेल को बनाना आपको आ गया तो आपको मार्केट में 10-20 रुपीज लेते हैं मार्केट के अंदर ईमेल बनाने के लिए। तो ऐसा नहीं होगा आपके साथ। फिर आप खुद जनरेट कर लोगे, उसको बना लोगे, उसका यूज करना भी आ गया तो आपको अभी आप बेसिकली 9th क्लास के साथ जो मेरी वीडियो देख रहे हैं सब 9th क्लास के हैं। जो जब 9th क्लास से आप जब अपने जॉब सेक्टर्स में जाओगे, इन फ्यूचर जब आप जॉब सेक्टर्स में जाओगे, जब आपको जीमेल पे ही काम करना होगा, जीमेल पे ही काम करना होगा, वहीं से आपको फिर आपको फाइल ट्रांसफर करनी होगी, डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, कई तरीके से काम होंगे, वीडियो अपलोड करनी होगी, तो सेंड भी करनी होगी, रिसीव भी करनी होगी। ये मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक मेल पढ़ाया था तो बताया था। तो ऐसे ही आज का जो टॉपिक है हमारा कुछ फील्ड है ईमेल के, वो फील्ड देखेंगे हम। क्लियर? यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए बेटा, द ईमेल क्लाइंट में typically consist for the 4 important field. They are कौन-कौन से 4 important, अभी मैंने बताया था कौन-कौन से 4 important field है। to cc कार्बन कॉपी, buy of कार्बन कॉपी and subject। फिर सुन लो, फर्स्ट 2 है, सेकंड cc है कार्बन कॉपी, बाय ऑफ कार्बन कॉपी एंड सब्जेक्ट। अब देखिए फर्स्ट 2, फर्स्ट क्या है? 2 फील्ड इज यूज्ड टू राइट द ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन टू whom द मैसेज इज टू बी सेंड। हम जिसके पास भी वीडियो सेंड करना चाहते हैं, हम जिसके पास भी वीडियो सेंड करना चाहते हैं तो उसका ईमेल एड्रेस डालेंगे 2 के अंदर। क्या डालेंगे 2 के अंदर? उसका ईमेल एड्रेस जिसके पास हम सेंड करना चाहते हैं, जिसके पास हम सेंड करना चाहते हैं उस 2 के अंदर हम उसका ईमेल एड्रेस डालेंगे। मैंने आपको बताया था जब भी आपको कोई मांगे ईमेल आईडी तो आपको क्या देनी है? ओनली फॉर ईमेल एड्रेस, ना कि उसका पासवर्ड। ठीक है, समझ में आ गया? आप उसका पासवर्ड नहीं दोगे, आप उसका पासवर्ड नहीं दोगे। क्लियर? समझ में आ गया ना? आप उसका पासवर्ड नहीं दोगे, सिर्फ क्या दोगे? ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस से ही आपके पास सेंड, जो भी फाइल वो सेंड करना चाहेगा तो ईमेल एड्रेस से आप सेंड कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस से वो फाइल सेंड हो सकती है। पासवर्ड यदि कोई भी मांगता है तो नहीं दीजिए ना, उस टाइम तो आप उसको ईमेल भी मत दो।
क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, आपको पता है कि इंटरनेट से क्राइम हो सकते हैं, तो इसलिए आप ईमेल में ओनली फॉर यूजर नेम आईडी, यूजर नेम दो, यूजर नेम जो आईडी होती है वो ही आपको देना है, ना कि पासवर्ड देना है, ठीक है। क्योंकि इंटरनेट से कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिए, कितने भी क्राइम और नए हो सकते हैं, इसलिए आप अपनी ईमेल आईडी को सुरक्षित रखें, सिक्योर रखें अपनी ईमेल आईडी को। ईमेल आईडी किसी के पास चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, पासवर्ड नहीं जानते, ठीक है। तो हम टू का मतलब समझ गए कि हम जिसके पास भी सेंड करना चाहते हैं तो उसकी ईमेल एड्रेस, उसका यूजर नेम, उसकी आईडी वो आपके पास होनी चाहिए। यदि वो आपके पास नहीं है तो आपके पास सेंड नहीं हो पाएगा कुछ भी मैटर, जो भी आप मटेरियल आप यूज करना चाहते हैं, जो भी आप उसके पास सेंड करना चाहते हैं, चाहे वीडियो, चाहे ऑडियो, चाहे आपका कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई पीडीएफ फाइल हो, कोई भी डॉक्यूमेंट है आपके पास से सेंड नहीं होगा जब तक उसका आपका यूजर नेम पता नहीं होगा, ठीक है। जब आप जीमेल आईडी पे यदि आप यूजर नेम डालोगे तो आपको साइड में आपको सर्च हो जाएगा वो, कि यदि यूजर नेम गलत है तो भी आपको बता देगा और सही है तो भी आपको बता देगा, क्लियर। आगे देखिए, यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा, टू का समझ में आ गया होगा टू क्या है। टू हम क्यों लिखते हैं, जब भी आप ओपन करोगे तो उसमें पता होगा, जब आप ईमेल आईडी लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आप कंपोज खोलोगे तो आपको पता होगा, जब भी आप कंपोज करोगे, जब आप लॉगिन करने के बाद ओपन करोगे तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा वहां पे टू को आपको क्या डालना है, यूजर नेम। फिर सुन लो, टू को यूजर नेम आईडी डालते हैं। आगे आता है सीसी, कार्बन कॉपी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। हम एक से ज्यादा के पास जाना चाहते हैं, एक से ज्यादा के पास हम सेंड करना चाहते हैं तो हम इसका यूज करते हैं, सीसी का। फील्ड इज ऑप्शन and is used of the send a message to the multiply additional address, मतलब एक से अधिक, ध्यान रखना, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, एक से अधिक यूजर नेम के पास जाना चाहते हैं तो आप सीसी का यूज करोगे, क्लियर। सिर्फ एक से अधिक मतलब टू, एक से अधिक को यूज करना चाहते हैं तो आप सीसी का यूज करोगे, क्लियर हो गया। फिर सुन लो, field is option and used to send a message to multiply address, कि मतलब फिर ऑप्शन का यूज क्या होता है, सेंड ए मैसेज, सेंड करने के लिए मैसेज को मल्टीप्लाई एडिशनल एड्रेस, मतलब एक से अधिक, हम एक से अधिक यूज करना चाहते हैं तो आप किसका यूज करोगे, सीसी का, क्लियर हो गया यहां तक बेटा। आगे देखिए, BCC, buy of carbon copy. Field is also optional and used to send a message multiply additional address CC and BBC. CC का मतलब कार्बन कॉपी, BCC का मतलब बाय कार्बन कॉपी, मतलब एक से अधिक और दो से भी अधिक आप जाना चाहते हैं तो BCC का यूज करोगे, क्लियर यहां तक। इस फील्ड इज द डिसाइडेड इन टर्म ऑफ द विजिबली, आपको पता है ये जो डिसाइड करता है, चाहे CC हो चाहे BCC हो, ये विजिबली डिसाइड करता है, क्लियर, विजिबली डिसाइड करेगा, ओके। ये आपको दिखाएगा नहीं कि हमने क्या डिसाइड करा है, कौन सी साइड पे भेजा है, तो आपको ये चीज खुद देखनी होगी, खुद मैनेज करनी होगी, ये चीज ध्यान रखना। आगे आता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का तो आपको पता ही है, सब्जेक्ट में आप डालते हैं टाइटल। जब भी हम कोई फाइल सेंड करेंगे तो आपको पता होता है कि हम फाइल सेंड कर रहे हैं। इमेजिन दैट एक डॉक्यूमेंट है रिज्यूम, हम उसके अंदर डाल सकते हैं कि आपके पास जो सब्जेक्ट है आप किस लिए उसका किस पर्पस से यूज कर रहे हैं, उसमें हम टाइटल डाल सकते हैं। सब्जेक्ट में हम क्या डालेंगे, टाइटल,
कि आपका रिज्यूम है, जो भी आपने फाइल सेंड कर रहे हैं, जो भी आप फाइल सेंड कर रहे हैं उसमें क्या है, आपने फाइल सेंड तो कर दी, लेकिन पता कैसे चलेगा कि उस फाइल में है क्या, रिज्यूम है, क्या है आपका, कोई अदर डॉक्यूमेंट्स है, कोई फाइल है, कोई वीडियो है, तो वो सब कुछ आपको सब्जेक्ट में लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? सब्जेक्ट में क्या आएगा देखिए, field is used to mention short title in the body of message, short title body of message। क्लियर हो गया कि field use of the mention short title, छोटा टाइटल करना है, जो मैसेज में आपने सेंड किया है उसका छोटा रूप आपको सेंड करना है। क्लियर हो गया यहाँ तक बेटा आपका? एनी डाउट? यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा? इधर देखिए, इसके बाद देखिए बेटा, फील्ड ऑफ एसोसिएट आपका जो टॉपिक था ईमेल मैसेज का, दी ईमेल क्लाइंट के अंदर, ईमेल क्लाइंट के अंदर और आपका जो 4 फील्ड होते हैं ईमेल के अंदर, क्या होता है 4 फील्ड। कौन कौन सी 4 फील्ड होती है? फर्स्ट आपका टू, और सेकंड आपका सीसी मतलब कार्बन कॉपी, थर्ड आपका होता है बीसीसी मतलब बाय कार्बन कॉपी, एंड आपका होता है सब्जेक्ट। अभी आपको मैंने बताया टू का मतलब, अभी आपको मैंने बताया कि फील्ड, टू का मतलब जिसके पास भी हम सेंड करना चाहते हैं, जिसके पास भी हम सेंड करना चाहते हैं, तो टू के अंदर उसका यूजर नेम आईडी पासवर्ड, यूजर नेम आईडी, सॉरी पासवर्ड नहीं, यूजर नेम, यूजर नेम डालना है आपको, यूजर नेम आईडी आपको वहां से उनसे लेनी है और फिर उसके पास से आपको सेंड करना है। यदि आपका यूजर नेम नहीं है तो आप मांग सकते हैं, लेकिन यूजर नेम के साथ पासवर्ड ना मांगे और ना ही पासवर्ड आपको देना है। क्यों? पासवर्ड से क्राइम हो सकते हैं, पासवर्ड से आप दूसरी जगह गलत सेंड कर सकते हैं, इसलिए पासवर्ड कभी भी ना दें, क्योंकि ईमेल से ही आपका सारा लिंक जुड़ा होता है। ध्यान रखिए, आपके अकाउंट, आपका मोबाइल, आपका यूट्यूब चैनल, आपका फेसबुक, ठीक है, आपके जो भी बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, सारी चीजें, बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन सारी ईमेल से जुड़ी होगी। गलती से भी ईमेल का गलत यूज हो गया तो आप खुद बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए आप ध्यान रखिए, कभी भी किसी को भी, चाहे कितना भी हमारा लेवल क्यों ना हो, चाहे आपके फादर मदर ही क्यों ना हो, चाहे आपके ब्रदर सिस्टर ही क्यों ना हो, चाहे रिलेटिव का कोई भी आपका मेंबर, एनी अदर, आपको किसी को भी पासवर्ड नहीं देने। आपके टीचर ही क्यों ना हो, पासवर्ड कभी भी किसी को नहीं देने होते। क्लियर? आपको यूजर नेम से ही वो आपको सेंड कर सकता है, पासवर्ड में यूज नहीं करना। क्लियर? यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा? फिर आगे देखिए सीसी। सीसी का मतलब होता है फील्ड ऑप्शनल एंड यूजेज टू सेंड ए मैसेज टू मल्टीपल एडिशनल एड्रेस। इसका मतलब क्या होता है कि आपको एक से अधिक किसी के पास सेंड करना है, तो आपको यूजर नेम सीसी में कार्बन कॉपी, मतलब उसी की कार्बन कॉपी कर आप उसका सीसी का यूज कर सकते हैं। आगे आता है बीसीसी बाय कार्बन कॉपी। Field is also optional and used to send a message to multiple additional address। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी एंड BCC का मतलब होता है बाय कार्बन कॉपी में डिफरेंस होता है। ठीक है, ये अलग अलग होते हैं, एक में तो आप एक ही आप सिंगल बार कर सकते हैं और दूसरी बार आपको डबल करना होता है। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? आगे आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपने जो भी फाइल सेंड की है, सब्जेक्ट में आपने जो भी फाइल सेंड की है उसका टाइटल, वो आपने जो फाइल सेंड की है वो है क्या, वो आपके जो फाइल सेंड की है वो है क्या, तो आपको ये क्लियरली आपको सेंड करनी है। ठीक है, यहां तक आपको आ गया होगा। फील्ड में, सब्जेक्ट में फिर आपको बता देता हूं, जो भी आपने फाइल सेंड की है, जो भी आपने पीडीएफ सेंड की हो, चाहे डॉक्यूमेंट सेंड किया हो, चाहे ऑडियो सेंड किया हो, चाहे वीडियो सेंड किया हो, सारी चीजें आपको क्लियरली यहाँ पे फील्ड ऑफ इश्यू ऑफ मेंशन ऑफ शॉर्ट टाइटल इन द बॉडी ऑफ मैसेज, मतलब शॉर्ट टाइटल, मैसेज का शॉर्ट टाइटल आपको उसमें लिखना है। डिस्क्रिप्शन भी होता है, तो ऐसी सही चीजें होती है। इसका मतलब आपको यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
कई बार छोटे एग्जाम्पल में पूछ लिया जाता है कि ईमेल के फोर फील्ड कौन से होते हैं बेसिकली, तो टू, सीसी, बेसीसी और सब्जेक्ट। क्लियर? यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, और एनी डाउट है तो क्लियर कीजिए। ठीक है बेटा, आपका जो टॉपिक है आज इलेक्ट्रॉनिक मेल की फील्ड, यहां तक आपका कंप्लीट हो गया है। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो नंबर 19 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मेल होता क्या है वो बताया, और इसमें मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मेल जब ओपन करोगे तो बेसिकली फोर फील्ड होते हैं, उनको कैसे कैसे यूज करते हैं। अभी हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट भी बताएंगे, ईमेल का प्रैक्टिकल पार्ट भी बताएंगे, आपको यूजेज करना भी बताएंगे और आपको बनाना भी बताएंगे। क्लियर? क्लियर हो गया यहाँ पे बेटा इस वीडियो में यदि कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। और लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट है साथ साथ आप नोट्स बनाते जाइए, और फिर भी यदि नोट्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे मेरे कमेंट्स बॉक्स में मांग सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और कोई भी आपका डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं, मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, जिससे मैं आपका डाउट आपकी नेक्स्ट वीडियो नंबर 21 में मैं क्लियर कर सकूँ, क्योंकि आपके एग्जाम सेम टाइम में होंगे, इसलिए अपनी स्टडी पे प्रॉपर्ली ध्यान दीजिए। ठीक है, और प्रॉपर्ली वर्क कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।